हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया हूँ यार। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। और एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और इस लास्ट समय में, कठिन समय में, मैं यही बोलूँगा कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, सिर्फ अपने और अपने ऊपर विश्वास रखना है। क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, सिर्फ 29 डेज बचे हुए हैं। मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम सिर्फ 29 डेज बचे हुए हैं, सिर्फ 29 डेज। इस लास्ट समय में, कठिन समय में, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपना पेशेंस लेवल नहीं खोना है, पेशेंस बनाए रखना है। और नया टॉपिक कोई भी मत पढ़िएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे वो बायो का, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा। क्योंकि नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पुराना वाला भूल जाएंगे। तो अब इस टाइम बिल्कुल नया टॉपिक मत पढ़िएगा, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए, ताकि उसके सवाल आए तो आप आसानी से कर ले जाएँ, वो सवाल ना छूट पाए। तो लास्ट टाइम चल रहा है तो डर तो लग रहा होगा। डर तो लगेगा यार, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम है, नीट चाहे हो चाहे जेई हो। तो बहुत सारे फॉर्म पढ़ते हैं, 25 से 30 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, तो डर तो लगेगा। और जो टॉपर होगा ना इस साल का नीट का चाहे जेई का, उसको भी डर लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, वो भी डर रहा होगा। लेकिन इस डर के समय में भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपना पेशेंस रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, पेशेंस नहीं खोना है। बस ये ध्यान रखिएगा, पेशेंस नहीं खोना है। बाकी आपका एकदम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल हरानी बात नहीं है। बस मेहनत करते चलिए। चलिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कैपेसिटेंस का एक छोटा सा सीरीज है, जिसमें मेंस, एडवांस और नीट तीनों के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट दिया गया है एस, और उनके बीच का सेपरेशन दिया गया डी, और कह रहे हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस सी है। आप जानते हैं कि अगर कोई मान लीजिए प्लेट या कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये बोला उन्होंने कितना है, डी। कितना बोला है, डी। देखिएगा जरा, ये मान लीजिए कोई आपका प्लेट है। देखिए मैं बना रहा हूँ कैपेसिटर, ये आप मैंने बनाया कैपेसिटर। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक। तो कह रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है। और इस प्लेट का जो एरिया है वो इन्होंने बोला एस है। कितना है, एस है। और कह रहे हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है शुरुआत वाला C1 दिया गया है। तो C1 कितना होगा, जरा बताओ C1 क्या होगा। तो आप जानते हैं C1, अगर बीच का, सॉरी, अगर प्लेट जो है बीच में कोई भी डायरेक्ट्रिक मीडियम है, या कोई डायरेक्ट्रिक मटेरियल आपने नहीं इंसर्ट किया है, एयर में है, तो बताओ जरा जो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन प्लेट एरिया डिवाइडेड बाई डी। ये हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस। क्या हो जाएगा, इनिशियल कैपेसिटेंस, जब उसके बीच में कोई भी डायरेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तब हो जाएगा उनके बीच का एक कैपेसिटेंस। कितना हो जाएगा, C1 बराबर एप्सिलॉन 0 S अपॉन डी। अब कह रहे हैं कि उन्होंने दो तरीके का मटेरियल भर दिया। एक का मटेरियल उन्होंने बोला डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, दूसरे का 4 है। ऐसे भरा हुआ, देखना जरा ये। तो हम क्या करेंगे, देखना जरा, हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे पार्ट को। अब नीचे वाला अलग हो जाएगा S/2 एरिया में। अच्छा, इसमें बताओ जरा, इसमें D/2 अलग मीडियम है और D/2 अलग मीडियम है। तो अब बताओ, ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों सीरीज में है, ये किसमें है, सीरीज में। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा जरा। ये क्या कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, ये तो मान लीजिए वायर हो गया ये, और इस कॉम्बिनेशन को मैं बना रहा हूँ, देखना जरा। तो ये जो ऊपर का जो दोनों दिख रहा है यार, ये दोनों सीरीज में है। दोनों का दोनों जो कैपेसिटर है वो किस में है, सीरीज में, ठीक। और नीचे वाला तो अकेले है, तो इन दोनों के साथ वो पैरेलल में है। जो नीचे वाला कैपेसिटेंस है वो इन दोनों के साथ क्या है, पैरेलल में अटैच्ड है। और ये हो गया आपका वायर, क्या हो गया, वायर। ये हो गया उसका टर्मिनल, क्या हो गया, टर्मिनल। अब ये कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखना जरा, आपको दिया गया था जब उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, एस एरिया था, डी उनके बीच का डिस्टेंस था, तो जो C1 आ गया हो गया एप्सिलॉन 0 S डिवाइडेड बाई डी। अब कह रहे हैं कि इन्होंने नया मीडियम भर दिया, जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन मतलब K1 की वैल्यू दिया है 2 और K2 की वैल्यू दिया है 4। अब देखना जरा, मैं इसका लिखना रहा, इसका कितना हो जाएगा, बताओ इसका कैपेसिटेंस।
इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, अब जिन्होंने मीडियम भर दिया है, कितना मीडियम भर दिया है, एप्सिलॉन 1 मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है 2 है। तो जानते हैं अगर आपने किसी कैपेसिटर के अंदर अगर उसमें मीडियम भर दिया है, मीडियम भरने से उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इनिशियल का इंक्रीज कर सकता है। उसका जो कैपेसिटेंस होता है फाइनल वाला वो इनिशियल का के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। के क्या होता है, उस डायरेक्ट्रिक का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी डायरेक्ट्रिक वो मीडियम है वो। तो क्या हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन 0 a बाई डी। तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, अब इसका क्रॉस सेक्शन है क्या कितना है देखो, ये वाला s/2 है। यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू s/2, एप्सिलॉन 0 इंटू s/2। अच्छा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी कितना है d/2। तो d यहाँ रह जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, d रह जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो देखिएगा जरा, d रह जाएगा नीचे, ठीक है, और 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली कांस्टेंट के से। के कितना है, ये एप्सिलॉन 1 का है, कितना है कि बताओ 2 है, कितना है 2 है। तो देखो सारी वैल्यू कट जाएंगी यार, तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 एप्सिलॉन इंटू एस डिवाइडेड बाई डी। अब ये जरा बताओ ये क्या है आपका, ये पूरा क्या है, ये आपका क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस C1 है, कितना है C1 है, C मान लो, क्या मान लो, C मान लो। तो जो इसको मान लो आप C मान लो, तो जो आ गया कैपेसिटेंस इसको मान लीजिए C डैश, क्या मान लीजिए C डैश। तो C डैश की जो वैल्यू आया वो कितना निकल कर आया, 2 इंटू सी, ये आ गया C डैश की वैल्यू, ठीक है, C डैश 2 इंटू सी। मतलब ये है, ये जो कैपेसिटेंस है ये वाला ये कितना आ गया 2 इंटू सी, ये आ गया, ठीक है। ये कितना होगा, अब इसका देखो डायरेक्टली कांस्टेंट ये है एप्सिलॉन 0 2 वाला कितना है 4 है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सेम होगा, ये सब कुछ सेम है, एरिया s/2 है, डिस्टेंस इनके बीच का d/2 है। बस आपको क्या चेंज करना होगा, जहाँ यहाँ पर आपने लिखा था डायरेक्टली कांस्टेंट 2, अब ये 2 नहीं है, डायरेक्टली कांस्टेंट 4 है, तो सिर्फ यहाँ 4 लिखेंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 4c आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4c। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अंडरस्टूड भी है कैसे। तो आप जानते हैं जो दोनों कैपेसिटर है ये दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया प्लेट एरिया s/2 है, प्लेट एरिया s/2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है d/2 है। ये वाला जो कैपेसिटर है ये अलग मीडियम है जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट 2 दिया गया है। ये वाला जो कैपेसिटर है इसका भी प्लेट एरिया s/2 है, बीच का डिस्टेंस d/2 है, लेकिन इसका डायरेक्टली कांस्टेंट अलग है, कितना है 4 है। तो बस इसमें क्या आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा। अब देखना इसका वाला है, ये वाला, अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है, सॉरी क्रॉस सेक्शन है बोल रहा हूँ, इसका जो एरिया है प्लेट एरिया वो s/2 है और इनके बीच का सेपरेशन d है, इसका कैपेसिटेंस थोड़ा सा अलग आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, c डबल डैश मान लो, कितना मान लो डबल डैश, कितना होगा देखना जरा, एप्सिलॉन नॉट कितना प्लेट एरिया है s/2, यहाँ लिखेंगे s/2, क्या लिखेंगे s/2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल d है, कितना है स्मॉल d, यहाँ लिखेंगे स्मॉल d। अच्छा, डायरेक्ट्रिक जो कांस्टेंट आपने डाला उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 2 है, कितना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट s डिवाइडेड बाई d। मतलब क्या है, ये आ गई वैल्यू c वाला, कितना आ गया c। तो ये जो आपका थर्ड वाला है इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया c। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो जरा ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। और आप जानते हैं सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है जरा बताइएगा। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट होता है, सीरीज में सी इक्विवेलेंट होता है फार्मूला C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1C2। तो 2C इंटू 4C, सॉरी 2C इंटू 4C कितना हो जाएगा, 2C इंटू 4C, 2C इंटू 4C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जरा बताना, 2C प्लस 4C कितना हो जाएगा 6C, कितना हो जाएगा 6C। ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 8C का स्क्वायर नीचे है 6C, तो एक C से एक पावर कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, C इंटू सी, सी स्क्वायर नीचे एक C है, एक पावर कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, तो ऊपर बचेगा 8C डिवाइडेड बाई 6, 8C डिवाइडेड बाई 6। इसको और सॉल्व करेंगे कितना है जरा बताइए, ये जाएगा 4C, कितना आ जाएगा 4C डिवाइडेड बाई 6, 4C डिवाइडेड बाई 6। मतलब इन दोनों को हटाकर इन दोनों को आप एक लगाओ, कितने लगाओगे 4C डिवाइडेड बाई C। अब ये 4C डिवाइडेड बाई C और ये C किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो जो नेट आ जाएगा C इक्विवेलेंट, नेट इन पूरे सर्किट का जो आ जाएगा C इक्विवेलेंट देखिएगा कितना आ जाएगा। अब ये दोनों को हटाकर मैं एक लगाऊंगा, कितने का लगाऊंगा, तो 4C बाई 6 का लगाऊंगा। अब ये 4C बाई 6 इस C के साथ पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आप जानते हैं पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2। क्या होता है C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, तो 4C बाई, C1 कितना है तो 4C बाई, देखना जरा
जो C1 है ये 4C/3, सॉरी 4C/, अच्छा ये कट जाएगा यार, सॉरी देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये आपका कट जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने 2 से इसको आपने डिवाइड किया है तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, तो 4C/3 क्या लिखेंगे, 4C/3, 4C/3 प्लस 3, 4C/3 प्लस C कितना आएगा, ये दिया जाएगा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिए जरा, अगर एलसीएम लेकर करोगे तो इधर जाएगा 3C प्लस 4C कितना हो जाएगा 7C, कितना हो जाएगा 7C, तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा हो जाएगा 7C, तो 7C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई 3, और ये जो C है आपको बताओ यही आपका C1 है, क्या है C1, देखो जरा C1 में ऊपर लिख चुका हूँ एप्सिलॉन 0 S डिवाइडेड बाई जी, और ये भी लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0 S डिवाइडेड बाई जी, और जो C इक्विवेलेंट आपने निकाला है, C इक्विवेलेंट ये टोटल है इन सभी सर्किट्स का है, और उन्होंने बोला है C2 है, क्या है C2 है, तो C इक्विवेलेंट जो आया वो क्या है C2 है, और इधर जो आपने लिखा है C1 है, तो 7/3 इंटू C1, हमसे रेशियो पूछा यार C2/C1 का, बताओ जो रेशियो आ जाएगा C2/C1 का, यहाँ लिख रहा हूँ C2/C1 का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C2/C1 का जो रेशियो आ जाएगा, C2/C1 का जो रेशियो आ जाएगा, देखिएगा जरा C2/C1 का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/3, 7/3 आ जाएगा C2/C1 का रेशियो, हमसे यही पूछे हैं C2/C1 का रेशियो, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/3, तो आपका कौन सा आंसर होगा बताओ सही, इसमें आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट, सॉरी लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7/3, तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जेईई एडवांस से पूछा गया पेपर नंबर 2 में 2015 का सवाल है, ये सवाल एकदम अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, कह रहे हैं इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2 कूलम, कह रहे हैं एनर्जी इंक्रीज, कह रहे हैं ओरिजिनल बताना, देखना भाई सवाल क्या कह रहे हैं कि चार्ज आपने किसी कैपेसिटर पे इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया 2 कूलम, तो आप मान लो उस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज क्यों रहा होगा, मान लीजिए नहीं दिया है वही पूछ रहा है, मान लीजिए उस कैपेसिटर पर जो इनिशियल चार्ज था वो कितना था क्यू, इन्होंने बोला है हमने इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया 2C, तो जो फाइनल चार्ज हो जाएगा, फाइनल चार्ज उसको मैं क्यू नॉट मान ले रहा हूँ, तो जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो इनिशियल का इन्होंने बोला हुआ है कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया 2, तो जो फाइनल चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा Q + 2 हो जाएगा फाइनल चार्ज। अच्छा इन्होंने बोला है जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर गई, कितना इंक्रीज कर गई 44%, और आप जानते हैं एनर्जी इंक्रीज मतलब क्या होता है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो डेल्टा U डिवाइडेड बाई U इंटू लगाओगे यहाँ परसेंटेज, क्या लगाओगे परसेंटेज, किसके बराबर होगा जरा बताओ, डेल्टा U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइडेड बाई U इनिशियल, ठीक है ये हो जाएगा यार। अब U फाइनल, अब इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे, अच्छा डेल्टा U अपन U दिया गया परसेंटेज में कितना दिया गया 44%, 44% का मतलब होता है दोस्तों 44 और डिवाइडेड बाई 100, 44 का मतलब होता है परसेंट का मतलब 44 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर होगा जरा बताओ। अब इसके नीचे डिवाइड करोगे आप, जब इसके नीचे डिवाइड करोगे तो देखना जरा क्या जाएगा U फाइनल, क्या जाएगा U फाइनल डिवाइडेड बाई U इनिशियल -1, क्या जाएगा -1, ठीक है -1, ये -1, ठीक है। अब देखिए जरा U फाइनल क्या होगा, तो फाइनल हो जाएगा, अच्छा एनर्जी जानते हैं आप क्या होता है कैपेसिटर पर, हाफ CV² होता है या हाफ Q²/C होता है, यहाँ पर हम चार्ज वाला रखेंगे क्योंकि हमसे चार्ज पूछा गया है, तो 44 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ 100 डिवाइडेड बाई 100, 44 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू जरा बताइएगा U फाइनल, तो फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 Q² फाइनल डिवाइडेड बाई C, तो 1/2 Q² फाइनल, और Q फाइनल कितना है Q नॉट है, कितना है Q नॉट है, Q नॉट वैल्यू कितना है जरा बताओ, Q नॉट वैल्यू Q + 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा Q + 2 पूरे का स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस, वो तो चेंज नहीं होगा यार C डिवाइडेड बाई, ये हो गया फाइनल एनर्जी,
इनिशियल कितना था, तो 1/2 इनिशियल चार्ज कितना था क्यू, क्यू का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे क्यू का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी और ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये -1 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा बताओ, जब इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 44 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, 1 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये सारे वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ बचेगा q प्लस 2 डिवाइडेड बाई q पूरे का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ q प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाई q, इस पूरे को हम करेंगे होल स्क्वायर, क्या करेंगे होल स्क्वायर, बाकी सारा टर्म कट जाएगा। अब ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, यहाँ लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाई 100, 144 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q प्लस 2 डिवाइडेड बाई q का पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या करेगा, रूट निकालेगा। अब जानते हैं 144 का रूट होता है 12 और 10 का और 100 होता है 10, तो 12/10, 12/10 ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट 12/10, 12/10 यहाँ लिख रहा हूँ मैं 12/10 ये हो जाएगा रूट, ठीक है, इज इक्वल टू q प्लस 2 डिवाइडेड बाई q। अब करा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 12q इज इक्वल टू आ जाएगा 10q प्लस हो जाएगा 20, प्लस कितना हो जाएगा 20। अब ये इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा नेगेटिव, तो 12 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2q इज इक्वल टू आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। यहाँ से जो q की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 कूलम। तो जो इनिशियल चार्ज रहा होगा उस कैपेसिटर पे वो कितना रहा होगा 10 कूलम, ये हो जाएगा इनिशियल चार्ज उस कैपेसिटर पर। आपको ऑप्शन दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। अच्छा सवाल था, जेईई मेंस का सवाल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर सवाल आपके पकड़ में आएगा बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and 3C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड चार्ज टू द पोटेंशियल। इसमें कह रहे हैं कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, कैपेसिटी दिया C and 3C, पैरेलल में कॉम्बिनेशन उनका ऐसे बनाओ आप, ये बना दो आप पहला कैपेसिटर, ठीक, ये हो गया पहला कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस C है, उसके साथ एक पैरेलल लगाइए, तो मैंने इसके साथ एक पैरेलल में लगा दिया, कितने का लगा दिया जरा बताओ, दिया गया है 3C, कितने का लगा दिया 3C का, ये मैंने दूसरा कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक, कितने का है, ये है आपका 3C का, कितने का है 3C का है, और इसके साथ एक उन्होंने बैटरी ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, बैटरी जानते हैं आप, बैटरी जो है सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज, आइडियल बैटरी है तो सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज, और इसका जो है पोटेंशियल दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है कितना 18 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 18 वोल्ट, ये दिया गया है आपका 18 वोल्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होता है क्योंकि पैरेलल में। तो बताओ अगर पोटेंशियल इक्वल है तो मैं बोलूँ कि इन पर इनिशियल चार्ज कितना आया होगा, इन पर इनिशियल चार्ज, तो बताओ जरा इस पर इनिशियल चार्ज कितना होगा, इस पर C पर, उसको मान लो Q1, क्या मान लो Q1, चार्ज क्या होता है Q बराबर C इंटू V, क्या होता है C इंटू V, कैपेसिटेंस कितना है C है, पोटेंशियल कितना है 18 है, पोटेंशियल 18 है, तो जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा जरा बताओ, वो आ जाएगा 18 इंटू C, ये जाएगा इनिशियल चार्ज किस पर C वाले पर, इस पर चार्ज मान लो Q2, इस पर चार्ज मान लो Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा जरा बताओ, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3C है, तो 3C और वोल्टेज कितना है 18 है, वोल्टेज कितना है 18 है, तो कितना हो जाएगा ये 54 इंटू C, 54 इंटू C, ये हो जाएगा Q2 का चार्ज, ठीक है। ये इनिशियल चार्ज था इन पर। अब इन्होंने क्या बोला है कि बैटरी को उन्होंने कर दिया डिस्कनेक्ट, बैटरी को कर दिया है डिस्कनेक्ट, कह रहे हैं कि स्पेस बिटवीन द प्लेट, मतलब C के बीच में, ये C के बीच में उन्होंने क्या किया है, एक जो है मटेरियल इंसर्ट कर दिया है, डाल दिया है, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, क्या है डायरेक्टिव कांस्टेंट K है, तो कह रहे हैं कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इनके बीच में। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया,
बैटरी को हटा दिया, मैं यहाँ बना रहा हूँ देखिएगा, बैटरी को हटाकर और सी वाला जो कैपेसिटर है, सी वाला जो कैपेसिटर है उसके बीच में उन्होंने क्या कर दिया, एक मटेरियल डाल दिया। क्या कर दिया, एक ऐसे मटेरियल डाल दिया, ठीक। और ये वाला तो ऐसे ही है, इसको उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे रख छोड़ दिया, जिसका कैपेसिटेंस कितना है 3C है। और बैटरी को भी उन्होंने हटा दिया, बैटरी को भी हटा दिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका कैपेसिटर कितना था 3C, कितना था 3C। अब देखो जरा, अब क्या बोल रहे हैं, अब जानते हैं अगर किसी कैपेसिटर में आप कोई डायरेक्टिव मटेरियल डाल दोगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो इनिशियल कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स, इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। अब देखो जरा, ये हम ऐसे क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ये तो पॉजिटिव प्लेट है यार, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये वाला नेगेटिव प्लेट है, ये वाला भी नेगेटिव प्लेट है, ठीक। क्यों मान रहा हूँ पॉजिटिव, क्योंकि ये जो आपका प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज से अटैच्ड है, और ये वाला नेगेटिव से अटैच है तो नेगेटिव होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट का क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट का करते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। मतलब ये है कि आपको पता है कि जो चार्ज होता है सिस्टम का वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है ना, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। बस क्या होता है, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो हो जाता है, लेकिन टोटल सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो सिस्टम का चार्ज मैं जा रहा हूँ करने चार्ज कंजर्वेशन, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू फाइनल। क्या हो जाएगा, क्यू इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा क्यू फाइनल। अब देखना जरा, इनिशियल बताना, इन दोनों का मैं कर रहा हूँ, दोनों प्लेट का। इनिशियल इस पर चार्ज कितना था 18C, देखो ये तो है Q1, यहाँ लिखेंगे 18 इंटू सी, क्या लिखेंगे 18 इंटू सी प्लस Q2 बताओ जरा कितना था 54C, कितना था 54C, ठीक है। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। अब देखना जरा, ये तो इनिशियल था, फाइनल क्या हो जाएगा जरा बताओ। अब फाइनल इस पर चार्ज अलग आ जाएगा, इस पर चार्ज मान लो आप कितना, जो भी मान लो Q1 डैश मान लो आप, कितना मान लो Q1 डैश, इस पर मान लो Q2 डैश, तो आप लिख सकते हैं चाहे तो Q1 डैश, Q1 मान लीजिए चार्ज बदल गया, Q1 डैश इस पर कितना हो जाएगा Q2 डैश, कितना हो जाएगा Q2 डैश, ठीक। अब ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 तो हो जाएगा 2 और 5 एक 6 और एक ऐड कर देंगे तो 72C, कितना हो जाएगा 72C। अब बताओ जरा Q1 डैश, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q जानते हो C इंटू V होता है, क्या होता है C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस कितना है K इंटू C, और K की वैल्यू कितना है 9, तो 9C इंटू, अच्छा नया वोल्टेज कितना हो जाएगा, पहले इनके बीच का वोल्टेज कितना था 18, अब वोल्टेज बदल जाएगा, वही वोल्टेज हमसे पूछे हैं तो आप नया वोल्टेज मान लीजिए V0, क्या मान लीजिए V0। और Q क्या होता है, Q होता है C इंटू V, तो इसका C बताओ कितना है K इंटू C है, और K की वैल्यू कितना है ऐसे रखो पहले K, तो K इंटू C और नया वोल्टेज मान लीजिए कितना है इनके बीच का V0, क्योंकि दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो KC इंटू V0 और इधर हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस तो वही रहेगा 3C इंटू नया वोल्टेज V0, नया वोल्टेज V0। अब देखना जरा, ये 72C इज इक्वल टू K की वैल्यू कितना था 9, देखो यहाँ पे दिया गया K की वैल्यू 9 दिया था, 9CV0 प्लस ये कितना हो जाएगा 3CV0, कितना हो जाएगा 3CV0, C से C देखो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और 9V0 प्लस 3V0 कितना हो जाएगा 12V0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12V0, कितना हो जाएगा 12V0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। हमसे पूछे हैं V0, क्या पूछे हैं V0, बताओ यहाँ से V0 कितना आएगा, 12 से इसको डिवाइड कर दो कितने टाइम्स में कटेगा, ये 6 टाइम्स में कटेगा, कितने टाइम्स में कटेगा, तो V0 की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। मतलब ये है, तो अब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। पहले कितना था, पहले था आपका 18 वोल्ट, लेकिन जैसे आपने उनके बीच में एक डाल दिया मटेरियल और बैटरी हटा दिया तो उनके बीच का पोटेंशियल चेंज हो गया, कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। ये इंटीरियर टाइप सवाल था यार, ये जेई मेंस में पूछा गया सवाल है 2022 में। तो चलिए इट्स क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर्फ चार्ज यही लगाना, सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन, ऐसे सवाल जब भी आए तो आप सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन करना, और ये बहुत आसान तरीका है, बता दूं मैं, आराम से बड़े सवाल इससे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, करने के और सारे तरीके हैं, ये किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं।
फोर्थ कह रहे हैं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स। कह रहे हैं कि दो प्लेट्स के बीच में, ये मान लीजिए प्लेट्स है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ठीक है, कैपेसिटर है, और कैपेसिटर जानते हो एक पर चार्ज पॉजिटिव होता है तो दूसरे पर चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। इस पर चार्ज मानेंगे पॉजिटिव प्लस का, क्या मानेंगे प्लस का, और चार्ज यहाँ लिखेंगे या अंदर लिखेंगे, क्योंकि चार्ज जो होता है वो सारे के सारे इनसाइड वाले कंसीडर करते हैं, तो देखना ज़रा। इस पर चार्ज मान लो पॉजिटिव ऐसे, ठीक, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, और इस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। अब कह रहे हैं कि कोई जो चार्ज पार्टिकल है जो इनके बीच में है, यहाँ पर है, ठीक है, इनके बीच में है। अब कह रहे हैं कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन। आप जानते हो ये जो आपका है ये प्लेट, ये होता है थिन लार्ज शीट चार्ज प्लेट। ये जो आप प्लेट देखते हो ना, ये ऐसे प्लेट होता है, एकदम पतला होता है, थिन होता है, और लार्ज शीट चार्ज होता है। और लार्ज ऐसे लिख रहा हूँ, लार्ज जो आपने पढ़ा होगा ये कि लार्ज थिन शीट चार्ज की वजह से, लार्ज थिन शीट चार्ज की वजह से ऐसे, ये मान लीजिए प्लस है, लार्ज थिन शीट चार्ज की वजह से, देखिए जरा, ये मैं बना रहा हूँ प्लेट, क्या बना रहा हूँ प्लेट, ये प्लस, ठीक है, ये लार्ज थिन है, मतलब इसमें कोई मोटाई नहीं है, लार्ज थिन शीट चार्ज की वजह से इधर का जो फील्ड आता है इस पॉइंट पर, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स मतलब वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आता है कितना, देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आता है वो आता है सिग्मा, कितना आता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट चार्ज, थिन शीट चार्ज, इनफाइनाइट थिन शीट चार्ज चाहिए। बताओ जरा, यहाँ पर अगर हमें चेक करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ रखते हैं 1 कूलम का टेस्ट चार्ज, क्योंकि इन्होंने बोला चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस इस चार्ज को क्या करेगा, राइट साइड रिपेयर करेगा, क्या करेगा, राइट साइड रिपेयर करेगा, ठीक। अगर ये पॉजिटिव वाला राइट साइड रिपेयर कर रहा है तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, उसको अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इन्होंने बोला है कि जो चार्ज पार्टिकल है, उन्होंने ये नहीं बोला कि नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जो शीट चार्ज है इसको रिपेयर करेगा राइट साइड, और ये नेगेटिव इसको करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट, तो दोनों फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दोनों फील्ड लाइंस हो जाएंगी ऐड, दोनों फील्ड लाइंस हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे दोनों फील्ड लाइंस को एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताओ जो नेट फील्ड आ जाएगा, नेट फील्ड कितना आ जाएगा जरा बताइए, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया तो फोर्स तो पता चल जाएगा। फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स इन्होंने दिया है, कितना फोर्स दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। चार्ज मान लो क्यू है, चार्ज मान लो आप क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखना जा रहा, अब कह रहे हैं कि इफ 1 प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव, मतलब एक को रिमूव कर दिया, तो कह रहे हैं अब जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर वो बता दो कितना लगेगा, कब, जब हमने एक प्लेट को रिमूव कर दिया। जब दोनों प्लेट था तो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, जब हमने एक प्लेट को रिमूव कर दिया तो फोर्स बताना है कितना लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल पर। तो बता जरा, अगर एक को रिमूव कर दोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नया फोर्स आ जाएगा, उसको आप मान लेंगे F, जो हो जाएगा Q इंटू ई, और Q इंटू ई को लिखेंगे क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 2, इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो F अपॉन 10 इज इक्वल टू, जरा बताओ क्या हो जाएगा, Q और सिग्मा सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 सिर्फ बचेगा, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2F की वैल्यू यहाँ से जो आएगा निकल कर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो F की वैल्यू आ जाएगा वो दोस्तों वो कितना आ जाएगा,
जो एफ की वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। मतलब ये है कि अगर एक सीट चार्ज को आप रिमूव कर दोगे, अगर एक सीट चार्ज को आप रिमूव कर दोगे तो जो फोर्स उनके बीच में होगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था ये, कैपेसिटर का बेस्ट सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया दिया गया है कैपिटल ए, अंडर द सेपरेशन बिटवीन दिया गया डी बराबर 2, कैपेसिटेंस दिया गया है 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोफैराड कह रहे हैं द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इफ हाफ द स्पेस, फिर वही चीज़ है, कह रहे हैं जब उनके बीच में एयर था, उनके बीच का सेपरेशन डी था, प्लेट एरिया ए था, तो कैपेसिटेंस कह रहे हैं 4 माइक्रोफैराड है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 प्लेट एरिया ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक ये, और ये आपको दिया गया कितना दिया गया 4 माइक्रोफैराड दिया गया, कितना दिया गया 4। इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर ले रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इसको हम आगे देखेंगे। हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो है न्यू कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, नया कैपेसिटेंस बताना है सिस्टम का तब जब उनके बीच में हमने आधे जो डिस्टेंस है d/2 में हमने जो है एक नया डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 3 है। और जब नया डायरेक्ट्रिक आप भर दोगे बताओ ये अलग कैपेसिटर हो जाएगा, ये अलग कैपेसिटर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। किसमें हो जाएंगे सीरीज में। तो हम इसको हटा कर देखना, जरा ऐसे बना रहा हूँ, इन दोनों को हम ऐड करेंगे सीरीज में। किसमें ऐड करेंगे सीरीज में। ये पहला हो गया, उसके साथ ये दूसरा, उसके साथ ये दूसरा, देखिएगा उसके साथ ये दूसरा, ये उसके साथ दूसरा, दोनों हैं किसमें सीरीज में, दोनों किसमें है सीरीज में। ये उनके बीच का टर्मिनल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल डिफरेंस जो होगी। अब ये कैपेसिटेंस दोनों किसमें है सीरीज में। अब ये कितना होगा जरा बताओ। तो इसका जो प्लेट एरिया है ये है, लेकिन इनके बीच का सेपरेशन d/2 है। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C मान लो, C डैश मान लो, C जो भी मान लो, C डैश मान लिया मैंने। अब एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट एरिया कितना है, ये है वही है, प्लेट एरिया वही है। बीच का से इनका जो मीडियम में एयर है तो 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई d/2, तो d इधर रह जाएगा यार और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। अब इस पूरे का नाम जरा बताओ क्या है, ये पूरा नाम, ये हमारा इनिशियल C है। क्या है ये इनिशियल C, मतलब ये जो कैपेसिटर होगा आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2C, कितना हो जाएगा 2 × C, ठीक है। अब देखना ये कितना होगा। अब ये इन्होंने मीडियम भर रखा है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 3 है, तो इसका कैपेसिटेंस आप मानेंगे C डबल डैश, तो C डबल डैश कितना आएगा दोस्तों जरा बताओ। एप्सिलॉन नॉट, ठीक, प्लेट एरिया वही है A है, ठीक है। अब इनके बीच का जो मीडियम है वो नया मटेरियल है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने 3 दे रखा हुआ है, 3D। अब d/2 रखोगे तो 2 चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर। अब ये पूरा नाम क्या हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस। तो जो C डैश आया निकल कर C डैश वो कितना आ गया 6C, कितना आ गया 6 × C। जो नया कैपेसिटेंस आ गया वो आ गया 6 × C, मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई 6 × C, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं इनका इक्विवेलेंट बताना है। अब दोनों सीरीज में है और आप जानते हो सीरीज में जो C इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है C इक्विवेलेंट, C1 डिवाइडेड बाई होता है C1 + C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2, ये होता है C इक्विवेलेंट। तो जरा बताइएगा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। C1 की वैल्यू जो बताओ कितना निकाला आपने, C1 वैल्यू कितना 2C है, यहाँ लिखेंगे 2C, क्या लिखेंगे 2C इंटू लिखेंगे 4C, क्या लिखेंगे 2C × 4C और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2C + 4C, मतलब हो जाएगा 6C, कितना हो जाएगा सॉरी 2C और 6C, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो 2C मल्टीप्लाई बाई 6 × C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8C, कितना हो जाएगा 8C। एक C से C कैंसिल हो जाएगा यार, और ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ 6C डिवाइडेड बाई 4, 6C डिवाइडेड बाई 4। अब देखना जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, इनिशियल C का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड। तो 6 मैं C की वैल्यू रख रहा हूँ, ये C की वैल्यू देखो जरा, C की वैल्यू यहाँ पर 4 था, ये तो C को यहाँ 4 रखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4
डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो जो सी इक्विवेलेंट आ गया इस नए सिस्टम का वो कितना आ गया 6 माइक्रो फैरेड। तो जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का वो कितना आ जाएगा, जो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का हो जाएगा सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रो फैरेड। आपको आंसर दिख गया होगा कौन सा है, थर्ड पार्ट। ये भी अच्छा सवाल था, डायरेक्ट्रिक का सवाल था ये, कोई बात नहीं, जेईई मेंस से पूछा गया 2022 में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहे हैं द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, आप कैपेसिटेंस दिया गया है, मतलब हमें बताना है इस पर चार्ज, ये जो 15 माइक्रो फैरेड है। तो ये तो सबसे आसान सवाल है यार, ये आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, ये प्लस का माइनस का, यहाँ से चलिए कितना है वोल्टेज 13, तो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ केवीएल, तो 13, ठीक, ऐसे 13 यहाँ तक गए 13, जैसे यहाँ पर आए, जैसे कैपेसिटर के अंदर आओगे तो कैपेसिटर कहता है भैया जब मेरे क्रॉस आओगी ये प्लस या माइनस तो मैं पोटेंशियल को ड्रॉप करता हूँ, जब प्लस से माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल को ड्रॉप करता हूँ, माइनस से प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल को रेज करता हूँ। ये प्लस का है तो ये प्लस का होगा, ये माइनस को होगा, अंडरस्टूड एक प्लस का तो एक माइनस का, ये प्लस का तो एक माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। तो जब प्लस से माइनस जाओगे तो पोटेंशियल होगा ड्रॉप, कितना ड्रॉप करता है तो Q/C, Q होता है उस पर चार्ज जो स्टोर होगा वो उसका कैपेसिटेंस, तो माइनस का Q/C लिखेंगे, तो माइनस का Q डिवाइडेड बाई C को बताओ कितना है 10 है, कितना है 10 हो गया। इस पर बताओ जरा माइनस का कितना हो जाएगा 15, सॉरी माइनस का Q, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा क्योंकि सब सीरीज में, Q हो जाएगा कितना 15, कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। अब जरा बताना यार, मैंने 13 से चला था, इसको 13 वोल्ट माना था, अगर इसको 13 वोल्ट मानोगे इसको कितना लोगे 0, 13 से चला था, इतना ड्रॉप कर गया पहला कैपेसिटर, इतना ड्रॉप कर गया दूसरा कैपेसिटर, इतना ड्रॉप कर गया तीसरा कैपेसिटर, जो बचा वो बचा 0, कहाँ पर आ गए नेगेटिव टर्मिनल माइनस पे आ गए 0, ठीक। अब देखिए जब माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 13 इज इक्वल, इन सभी में Q कॉमन दिख रहा है, तो Q को जो कॉमन करोगे क्या करोगे, Q को जो कॉमन करोगे तो देखना जरा, ये जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q, और मैं Q को कॉमन करके लिख रहा हूँ 1/10 प्लस 1/50, ठीक है, प्लस 1/20, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को कर रहा हूँ क्लोज्ड, अब इनका एलसीएम कितना बनेगा तो बताइए, इनका एलसीएम बनेगा आपका कितना, इनका एलसीएम बनेगा Q, अब देखना जरा, इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा 10, 15 और 20 का जो एलसीएम बनेगा आई थिंक 60 बनेगा, कितना बनेगा 60, ठीक है, करके भी देख लेते हैं। 10 को ऐसे लिखोगे यार 10, 15, 20, ठीक है, इधर से ऐसे करते हैं, तरीका यही था यार ये, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा, और ये 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रखना है, ये हो जाएगा 10, ठीक है, फिर 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये 15, ये हो जाएगा 5, हाँ 3 और फिर 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, हाँ 60 हो जाएगा, कितना जाएगा 60, तो 10 6 हो जाएगा 16 प्लस 15 4 हो जाएगा 16 प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट को मैं कर दिया क्लोज, ठीक है। अब जब ऐड करेंगे तो 13 इज इक्वल टू, देखना जरा 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, अब ये कितना हो जाएगा 4 + 3 7 और ये 6 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, Q × 13, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60, डिवाइडेड बाई 60, ये क्या कैंसिल हो जाएगा 13 से 13, तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताओ, Q की वैल्यू आ जाएगा कितना 60 माइक्रो कूलम, 60 माइक्रो सी मतलब माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज चला इस बैटरी से, टोटल चार्ज जो चला इस बैटरी से वो कितना चला 60 माइक्रो कूलम, जो टोटल चार्ज चला इस बैटरी से वो कितना चला 60 माइक्रो कूलम,
और यही चार्ज इस पर बटेगा प्लस में 60 माइक्रोकूलम, इस पर बटेगा माइनस का 60 माइक्रोकूलम, इस पर बटेगा प्लस का 60 माइक्रोकूलम, इस पर बनेगा माइनस का 60 माइक्रोकूलम, इस पर बनेगा प्लस का 60 माइक्रोकूलम, इस पर बनेगा माइनस का 60 माइक्रोकूलम। हमसे पूछे किस पर है, किस पर पूछे हैं 15 माइक्रोफैरड पे, तो कितना आ जाएगा 60 माइक्रो खत्म। ये भी सवाल देखो मेंस में पूछा, बस सिंपल सवाल है ये, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। चाहो तो आप और आसान तरीका है, इनका इक्विवेलेंट लिख लो और Q बराबर C भी कर दो, क्योंकि चार्ज सब सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। करेंगे ठीक है, स्पेस बिटवीन ऑल द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डायरेक्टरी मटेरियल इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सच दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। करें टू कैपेसिटर जो है जिनका टू कैपेसिटर ईच हैव कैपेसिटेंस 40 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है ये दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। कह रहे हैं कि इनका जो कैपेसिटेंस वो कितना है 40 माइक्रोफैरड दोनों का है, ठीक है। कह रहा है स्पेस बिटवीन वन ऑफ द कैपेसिटर फील्ड विद डायरेक्ट्रिक। कह रहे हैं एक को मैंने आपने क्या किया, ये तो आपको ठीक था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट्रिक भर दिया, क्या भर दिया डायरेक्ट्रिक। एक में मैंने किसी एक में क्या कर दिया, एक डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, क्या कर दिया एक डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में दे रखा कि, तो कह रहे जो नया कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया 24 इंटू इतना। आप जानते हो अगर बिना ऐड किए बिना कोई मटेरियल डाले ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है जब बताओ, सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में सी इक्विवेलेंट होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2। तो 40 इंटू 40 इंटू 40 सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 40, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 40 और डिवाइड बाई 40 प्लस 40 कितना आ जाएगा 80, 40 प्लस 40 80, 10 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से कट जाएगा ये 40, कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। यह था इनिशियल कैपेसिटेंस, क्या था इनिशियल कैपेसिटेंस। अब कह रहे हैं जब इन्होंने क्या भर दिया एक मीडियम कितने का के का, तो कह रहे जो नया कैपेसिटेंस आया सी इक्विवेलेंट वो कितना आ गया 24 माइक्रोफैरड। और आप जानते हो जब आप डायरेक्टली कांस्टेंट भर दोगे दोनों सीरीज में सेम वही होगा सी इक्विवेलेंट। अब एक का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो कुछ नहीं बस यहीं लिखना है 40 इंटू के इंटू मल्टीप्लाई बाई 40। अब इधर हो जाएगा कितना 40 के, ठीक है, प्लस 40 प्लस का 40। अब उसमें 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ जरा एक 40 ऊपर नीचे बच जाएगा यार, ये 40 बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा जरा बताओ, नीचे बचेगा k प्लस 1, कितना बचेगा k प्लस 1। मैंने क्या किया 40 को कॉमन किया, जब 40 को कॉमन करोगे तो 40 कट जाएगा यार, तो बचेगा सिर्फ एक 40। अब ये इन्होंने दिया है इक्विवेलेंट कितना दिया है 24, ये हमें दिया गया है और हमसे पूछे क्या है k। तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 24k, ठीक है, प्लस का 24 प्लस का 24 किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 40 के। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 24 इंटू के इज इक्वल्स टू, जरा बताइए कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। देखो कहीं गड़बड़ हो रहा लग रहा है, 40 माइनस 24 2 बचेगा तो 1 हो जाएगा, 24 हो जाएगा इतना, तो के हो जाएगा 16/24। इसमें कहीं थोड़ा बहुत देखिए मिस्टेक हो रहा है, 40 के एक में अपना ऐड कर दिया कैपेसिटर तो 40 कट गया, तो 40 प्लस के हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 के प्लस 20 हो जाएगा 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20 के प्लस 24, 20 के प्लस 24 इधर जाएगा तो माइनस जाएगा तो जाएगा 6 2 1। के बोलने से पूछे क्या की, तो 16/24 जो कि 1 से कम आ रहा है, जो कि ऐसा आना नहीं चाहिए। With active material active constant K such that equivalent proportion between the system becomes 24 microfarad. The value of K, the space between one of the capacitor filled with electric material of active constant K such that the equivalent capacitance
टू कैपेसिटेंस ईच हैविंग कैपेसिटेंस इतना, ठीक है। कनेक्टेड सीरीज स्पेस बिटवीन द वन ऑफ द कैपेसिटर फील्ड इज द डायरेक्टली कांस्टेंट मटेरियल डायरेक्टली कांस्टेंट की सच दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिकम्स इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 के प्लस 40 एक तो आपने सिर्फ एक में भरा ना, स्पेस बिटवीन वन ऑफ द कैपेसिटर है, फिर ठीक है, ठीक तो है। फिर क्यों थोड़ा सा अच्छा ऊपर 40 है, हो यार यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ एक के बच जाएगा ना यार, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक के बच जाएगा, ओके मैंने नहीं लिखा था, यहाँ के बच जाएगा ना यार, 40 देखो 40 कैंसिल हो, एक के बच जाएगा। तो देखो थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन भी मिस्टेक करोगे तो आपका जो है सवाल, चाहे मेरा सवाल किसी का भी गलत हो सकता है अगर आप कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दोगे तो देखना जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 40 के, कितना हो जाएगा 40 के मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 40 के और प्लस हो जाएगा कितना, प्लस कितना हो जाएगा 40, प्लस कितना हो जाएगा 40, ये 40 के है। अब ये दिया गया आपको, कितना दिया गया जरा बताओ, ये दिया गया आपका 24, कितना दिया गया है 24। अब देखो 40 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 40 के बचेगा यार, ये यहाँ लिखेंगे 40 के, क्या लिखेंगे 40 के, और नीचे कितना हो जाएगा जरा बताओ, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 40 तो कॉमन कर लिया, तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस के, क्या बचेगा 1 प्लस के, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस के, 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 20। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 40 के, कितना हो जाएगा 40 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 24 इंटू के, ठीक। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब ये बचेगा कितना 16 के, कितना बचेगा 16 के इज इक्वल टू कितना बचेगा जरा बताओ, इधर बचेगा 16 के इज इक्वल टू हो जाएगा 24, इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो जो के की वैल्यू आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 16, डिवाइडेड बाई 16। अभी देखो कटेगा, कितने से कटेगा 8 से कटेगा, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, मतलब यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.5, 3/2 1.5। तो के की जो वैल्यू आ जाएगा, के की जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब जो डायरेक्टिव कांस्टेंट था उसका जो डायरेक्टिव कांस्टेंट, मतलब जो मीडियम मटेरियल आपने डाला था उसका जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है कि वो कितना है 1.5, आपको ऐसा दिख गया होगा 1.5। फर्स्ट ऑप्शन भी देखो मेंस में पूछा गया है, सवाल में दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, बस कैलकुलेशन आप थोड़ा सा अगर गड़बड़ किए तो सवाल तुरंत आंसर दूसरा आ जाएगा। कैलकुलेशन को हमें ध्यान में रखकर करना। देखो ऊपर मैंने सिर्फ के छोड़ दिया था, उसकी वजह से आंसर डिफरेंस आ रहा था, तो सवाल को थोड़ा अच्छे से करना है, ध्यान से भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस या 2C and 3C आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल V। कह रहे हैं द बैटरी इज रिमूव एंड द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी C। कह रहे हैं कि टू कैपेसिटर दिया गया, कैपेसिटेंस 2C and 3 ज्वाइन इन पैरेलल, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, आप ऐसे ज्वाइन कर दो पैरेलल में, यार ये कैपेसिटर है कोई, ठीक, उसके साथ क्या करिए एक और आप पैरेलल में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, मैंने ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। ये अगर 2C है, ठीक है, ये कितना है, ये अगर 2C है तो ये कितना है जरा बताओ, ये C है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया वो भी दिया गया है, तो ये किस लिए दिया गया, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस डाटा से, इस डाटा से वो बता रहे हैं कि आप जो है इन चार्जेस पर इन प्लेट पर आप इनिशियल चार्ज निकाल लीजिए। ये वो जो है डाटा देकर आपको बता रहे हैं कि आप जो चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल भी है। बताओ जरा इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर चार्ज मान लो Q1, क्या मान लो Q1 कितना आएगा, Q1 जाता है, Q1 क्या होता है C इंटू V होता है, क्या होता है C इंटू V। तो C को कितना है 2C, कितना है 2C, पोटेंशियल कितना है V, तो 2CV। इस पर चार्ज मान लो Q2, क्या मान लो आप Q2, तो Q2 कितना होगा यार, तो C इंटू V हो जाएगा, कितना हो जाएगा C इंटू V। इन दोनों पे चार्जेज आ गए। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं तो बैटरी रिमूव, यहाँ से उन्होंने बैटरी भी लगाया हुआ है,
यहाँ से उन्होंने बैटरी भी लगाया हुआ है, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो भी ले रहे थे अब, यहाँ से उन्होंने बैटरी भी पैरेलल में ऐसे ही ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है, और कैपेसिटर सी वाले को जो है उन्होंने क्या कर दिया, एक मटेरियल भर दिया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के दिया है, मतलब सी वाले का, इसका, इनके बीच में उन्होंने क्या कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है। क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, सी वाले का, किसका, सी वाले का। अब देखना जरा यार, मैं सी वाले कैपेसिटर में जो पहले एयर हुआ करता था, जो पहले एयर हुआ करता था, मैं उस कैपेसिटेंस में, उस कैपेसिटर के बीच में क्या इंसर्ट करने जा रहा हूँ, क्या इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इंसर्ट करने एक मटेरियल, एक मटेरियल जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, वो कितना है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ये बन गया, ठीक। ये सी वाले में इंसर्ट किया है, अब बैटरी को हटा दिया। कह रहे हैं कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस, अब कह रहे हैं अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप मान लीजिए आप इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तो नहीं रहेगा यार, इनिशियल वाला तो नहीं रहेगा, कोई नया पोटेंशियल मान लो, कितना मान लोगे आप, वी नॉट, कितना मान लोगे, वी नॉट। तो फिर वही बोलूँगा मैं, ऐसे सवाल जब भी आए तो आप करेंगे चार्ज कंजर्वेशन, सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, बस हाई से लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद। अब देखा जरा, मैं इन दोनों प्लेट का क्या करने जा रहा हूँ, चार्ज कंजर्वेशन, तो क्या लिखेंगे, क्यू इनिशियल, क्या लिखेंगे, क्यू इनिशियल, आप लिखेंगे क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल, क्यू फाइनल, ये होगा, ठीक है। अब इनिशियल बता, इस पर चार्ज कितना था, इस पर था 2CV, यहाँ पर लिखेंगे 2CV, ठीक। इस पर कितना था, सेकंड वाले पे, इस पर था आपका CV, कितना था, CV, तो सिर्फ लिखेंगे C इंटू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा जरा बताओ, इस पर चार्ज आ जाएगा फाइनल Q1, इस पर मान लो Q2, तो फाइनल चार्जेस बदल जाएंगे, मैं बताया था चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, तो मान लीजिए Q1 आ गया इस पर और Q2 आ गया दूसरे वाले पे, Q1 प्लस Q2, ये कितना हो जाएगा 3CV, कितना हो जाएगा 3CV इज इक्वल टू Q1 क्या हो जाएगा, तो C1 इंटू V1, इसका कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस था 2C, और नया वोल्टेज कितना था, V0 था, तो नया वोल्टेज सर V0 हो गया। अब Q2 का पोटेंशियल चेंज और कैपेसिटेंस भी चेंज, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्लेट के बीच में क्या रख दिया सर, इन्होंने रख दिया एक ऐसा मटेरियल जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो K, क्या लिखेंगे, K इंटू C इंटू V0, C से C सब में कैंसिल हो जाएगा यार, तो 3V, बताओ सर अब क्या होगा, तो 3V, इसमें से V0 को हम कॉमन करेंगे, यही हमसे पूछ रहे हैं सर, V0 को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 प्लस की, 2 प्लस की, हमसे यही V0 की वैल्यू पूछा गया है, तो V0 की वैल्यू कितना आ जाएगा ये बताओ, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हो जाएगा सर 3V डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा V, जो नया पोटेंशियल आ जाएगा हो जाएगा 3V डिवाइडेड हो जाएगा K प्लस 2, क्या हो जाएगा K प्लस 2, तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हो जाएगा K प्लस 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नया जो पोटेंशियल आ जाएगा हो जाएगा 3V डिवाइडेड बाई K प्लस 2, 3V डिवाइडेड हो जाएगा K प्लस, आपका आंसर देखिए होगा 3V डिवाइडेड बाई K प्लस 2। आसान सवाल था ये भी, देखो मैंने सब पूछा गया, 21 पूछा गया, तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आपका यही होगा कि आप क्या करेंगे, सिस्टम का पहले चार्ज निकालेंगे इनिशियल, फिर फाइनल तो अपने आप बदल जाएगा और कर देंगे चार्ज कंजर्वेशन। ये तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे थे टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर दिया गया C1 = 1 माइक्रोफैरेड दिया गया है, सब कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, करंट बैटरी लगा दिया गया है 20 वोल्ट, करंट टोटल चार्ज बताना है, सबको उन्होंने पैरेलल में ऐड कर दिया है, देखो 1 2 3 वो सबको पैरेलल में, और जानते हैं पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है, पैरेलल बोला ना, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होता है जरा बताओ, पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होता है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 CN n तक, तो सबको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा
और 10 माइक्रोफैरेड। कितना जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि सब पैरेलल लगे हुए हैं यार, और पैरेलल में जानते हैं जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C1 + C2 + C3 डॉट Cn तक। अब कह रहे हैं हमें बताना है चार्ज। क्या बताना है? टोटल चार्ज। अब जानते हैं बैटरी जो टोटल चार्ज सेंड करता है सर्किट में, Q टोटल जो चार्ज सर्किट में वो भेजता है, वो कैसे भेजता है? तो Q टोटल जो चार्ज होता है वो होता है C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इनटू EMF ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी। तो Q टोटल इज इक्वल टू, देखना Q टोटल इज इक्वल टू, देखना जरा C इक्वल W निकाले हो, कितना था? 10। कितना था? 10 माइक्रो में, ध्यान रखना ये इनटू वोल्टेज कितना दिया इन्होंने, वोल्टेज दिया इन्होंने 20, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये? 200 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा? 200 माइक्रोकूलम। तो चार्ज आ जाएगा टोटल सिस्टम का, और कितना आ जाएगा? 200, कितना आ जाएगा? 200 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा? 200 माइक्रोकूलम। आपको देखो 200 भी दिया गया है, आपको आंसर 200 भी है, लेकिन 100 नहीं होगा, सिर्फ माइक्रो भी हो, क्योंकि जो आपका कैपेसिटर है ये माइक्रो में, और वोल्टेज सिर्फ वोल्ट में है। आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। देखो 2022 में पूछा गया सवाल है ये मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द फॉलोइंग सर्किट दिया गया, सबके वैल्यू दिया गया, C1 सब दिया गया है, द चार्ज स्टोर ऑन द C3 में पूछना चार्ज स्टोर। तो देखना जरा, इस ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल 6 वोल्ट है, इसका 2 है, तो जिसका वोल्ट ज़्यादा होता है वहीं से हम चार्ज को फ्लो कराएंगे। हम यहाँ से चार्ज को फ्लो कराएंगे, क्या करेंगे? यहाँ से चार्ज को फ्लो कराएंगे। हमने चार्ज को फ्लो किया कितना? Q यहाँ पर आया, लेकिन जब यहाँ पर आया यार, यहाँ पर देखो 4 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है? 4 रास्ते हैं, तो चारों में चार्ज अलग अलग जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ऐसे सवाल को? क्या करेंगे ऐसे सवाल को? आप हमसे पूछा किसमें? C3 में, इसमें मान लो चार्ज कितना आ गया, इस पर मान लो चार्ज आ गया कितना? Q0। कितना आ गया? Q0। हमसे सिर्फ C3 पूछा ना। अरे देखो इसमें 2 लूप बना लो, एक यहाँ से चलो पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे लूप में घूम जाओ, एक बार सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम जाओ, देखा जाएगा। मैं पहले इस पूरे लूप में घूमने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरे कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। तो ये 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये 6 से स्टार्ट करोगे तो ये कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। ये 6 होगा, तो कितना चलोगे? बताओ 6, ठीक। अब ये कैपेसिटर ड्रॉप करेगा, कितना ड्रॉप करेगा? तो Q/C। कितना ड्रॉप करेगा? तो Q। अब इसका C कितना है यार? इसका C दिया C1 कितना? 12। कितना दिया है? 12। तो नीचे हम डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक। अब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आते आते प्लस से माइनस आओगे। अब जानते हो जब बैटरी में प्लस से माइनस जाते हैं तो बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो कितना करेगा यार? कितना करेगा? -2, माइनस का। फिर ऐसे आते 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 कहाँ पहुँच गए? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे। कहाँ पहुँच गए? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे। तो C-2 कितना हो जाएगा यार? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ? 4 इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से Q की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से Q की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा? 48 माइक्रोकूलम। ये जाएगा Q टोटल। क्या जाएगा? Q टोटल, ठीक। अब हम क्या करेंगे? हमको चाहिए इस पर चार्ज, हमको इस पर चार्ज नहीं चाहिए, इस पर चाहिए। तो एक बार इसमें घूम जाओ, इस वाले लूप में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर से चलिए 6 से चलिए। अब ये ड्रॉप करेगा, कितना ड्रॉप करेगा? Q/C। Q का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो? तो 48। कितना निकाल चुके हो? तो 48 डिवाइडेड बाई C। C वैल्यू कितना है? 12। कितना है? 12। फिर अब मैं ऐसे आ रहा हूँ, अब इस पर चार्ज कितना है? Q0 है, यही Q0 पूछे हैं, प्लस से माइनस जाओगे तो Q0/C। अब C की वैल्यू उन्होंने कितना दे रखा है बताओ जरा? C3 है, और C3 का जो कैपेसिटेंस 4 है। वापस पहुँच गए कहाँ पे? वापस पहुँच गए 0 पे। कहाँ पहुँच गए? 0 पे। अब ये हो जाएगा 12 4 जा, 3 जा 36, 4 जा 48, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा? 6 - 4। अब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यार, तो Q0 डिवाइडेड बाई 4। Q0 डिवाइडेड बाई 4, 6 में से 4 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू आ जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई 4। Q0 डिवाइडेड बाई 4, तो Q0 की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? तो Q0 के जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइक्रोकूलम।
4 टू जा 8 माइक्रो कूलम। यह आ जाएगा क्यू की वैल्यू। क्यू किस पर है ये जो क्यू आया है आपका, ये आ गया आपका थर्ड वाले कैपेसिटर पे। कितना आ गया, ये जो क्यू आ गया थर्ड वाले कैपेसिटर पे, जो कि कितना वैल्यू है 8 माइक्रोग्राम। इस पर मतलब प्लस का 8, इस पर माइनस का 8। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, C3 के ऊपर 8 माइक्रो, सिर्फ 8 भरेंगे, माइक्रोग्राम इन्होंने दे रखा है तो सिर्फ यहाँ भरना है। देखो ये जेईई एडवांस में पूछा गया है, ये 2022 पेपर नंबर 1। सवाल एकदम सिंपल सा है, KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सवाल है ये चारों कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं, उसके साथ ये बैटरी भी पैरेलल लगा हुआ है। हम सभी पर चार्ज निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी इनके बीच पोटेंशियल कितना वो भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कैपेसिटर, आप कैपेसिटर दिया 15 पिकोफैरेड इज चार्ज बाई 100 वोल्ट। करें इट इज देन अनदर चार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर, करें इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस। ये देखो क्या बोल रहा है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहे कोई कैपेसिटर है जिसका जो है कैपेसिटर दिया 50 पिकोफैरेड, ठीक है, ये चार्ज बाई 100 वोल्ट सोर्स। तो बताओ जरा, इन्होंने दिया हुआ है कैपेसिटर, तो बताओ जो इनिशियल चार्ज आ जाएगा इस पर, इनिशियल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज C इंटू वी। क्या होता है, C इंटू वी। तो C की वैल्यू बताओ इन्होंने कितना दिया हुआ, 50 पिको इंटू हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा। तो जो इनिशियल चार्ज आ जाएगा बताओ जो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। जो इनिशियल चार्ज आ जाएगा हो जाएगा 5000 पिको कूलम। कितना आ जाएगा, पिको कूलम, ठीक है। यह आ जाएगा उस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज। क्या आ जाएगा, उस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा 5000 पिको कूलम। कह रहे हैं इट इज देन कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। अब उन्होंने क्या किया, एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस सेम है, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, उन्होंने ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा दोनों सेम है, ये भी C, ये भी C, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉस। इस पर चार्ज शुरुआत में कितना था 5000, लेकिन अब चार्जेस क्या हो जाएंगे यार, अब चार्जेस बदल जाएंगे। इस पर चार्ज मान लो कितना आ गया, Q1 का प्लस का, इस पर आएगा Q1 का माइनस का, ठीक। इस पर आ जाएगा मान लो Q2 का प्लस का, इस पर मान लो आपका आ गया क्या, Q2 का प्लस का, इस पर आ जाएगा माइनस का Q2 नेगेटिव का। फिर वही कहेंगे क्या करेंगे, हम चार्ज कंजर्वेशन करेंगे दोनों इस प्लेट का। तो Q इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, Q फाइनल। Q इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, Q फाइनल, ठीक। Q इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, Q फाइनल। तो मैं लिखने चला Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। अब इनिशियल बताओ जरा क्या था इस पर 5000, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल कितना था Q1। अब ये Q1 कितना होगा, तो जानते हैं Q का होता है C इंटू वी। तो C कितना है, C है 50, ठीक। नया वोल्टेज मान लीजिए कितना, नया वोल्टेज मान लीजिए आप कितना, नया वोल्टेज मान लो V0, कितना मान लो V0। तो हो जाएगा 50 इंटू V0, 50 इंटू V0 हो जाएगा नया वोल्टेज, प्लस ये भी हो जाएगा कितना, आइडेंटिकल बोला है तो इसका भी कैपेसिटेंस सेम होगा। तो 50 इंटू V0, ये ऐड करेंगे यार कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 इंटू V0, 100 इंटू V0, ये 2 जीरो कट जाएगा। जो V0 आ जाएगा बताओ कितना आएगा, V0 आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया V0, नया पोटेंशियल उनके बीच का। कितना आ गया नया पोटेंशियल, नया पोटेंशियल आ गया कितना V0, कितना आ गया वो 50 वोल्ट। हमसे पूछ रहे हैं एनर्जी लॉस। तो जानते हैं जो लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल। लॉस का मतलब होता है फाइनल वैल्यू कम है और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, तभी क्या होती है, लॉस होती है। तो लॉस हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। आप चाहें तो U फाइनल माइनस U इनिशियल भी कर सकते हैं, वो निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जरा बताइए U इनिशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर। तो लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू कितना जरा बताओ, C की वैल्यू है 50, कितना है 50। अब पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल 100, 100 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना ये जो चार्ज है ये पिको फैरेड में है। ये पिको का मतलब कितना होता है 10⁻⁻12 10⁻⁻12 इज इक्वल इज माइनस, ठीक है। फाइनल जो बताओ कितना हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है तो हाफ सी बी स्क्वायर प्लस हाफ सी बी स्क्वायर मतलब सी बी स्क्वायर। देखो दोनों का वोल्टेज भी कितना है 50 है, दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, तो हाफ सी बी स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे ब्रैकेट में लगाएंगे हाफ सी बी स्क्वायर प्लस हाफ सी बी स्क्वायर, तो आ जाएगा सी बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा सी बी स्क्वायर, सी दिया गया कितना है 50, तो 50 इंटू 10⁻⁻12, ठीक 10⁻⁻12 इंटू वी स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। अब देखना जरा ये कट जाएगा कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 25 टाइम्स में। तो देखिएगा जरा इसको लिख रहा हूँ मैं इधर लॉस इज इक्वल टू लॉस, ये हो जाएगा आपका 25। अच्छा देखना जरा रही ये 4 है, ये माइनस का 12 है, तो कितना आंसर आएगा माइनस का 8। लेकिन हमको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, नैनो जूल में लाना है। मतलब हमको एक पावर और माइनस का चाहिए, क्या चाहिए एक पावर और माइनस का। तो क्या करेंगे जरा बताओ, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अगर ये 50 है ना यार, चाहो तो आप क्या करो इस जीरो को और ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, मतलब माइनस में होना तो इसको 0.5 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 0.5। देखो जरा भाई हमें जो आंसर लेकर आना है किस में लेकर आना है, नैनो जूल में। अगर आप माइनस भी कर दोगे ना ये तो कितना आएगा ये। अच्छा इसमें देखो जरा, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, ये तो आ जाएगा कितना 5 इंटू 5 नैनो जूल, ये आ जाएगा 5 नैनो जूल। ये कितना आएगा, ये 5 नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप ऊपर नीचे 10 से डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे देखो जरा इसको, ये कितना आ जाएगा 25 लिख रहा हूँ इसको 25 10⁻⁻⁻8 कितना जाएगा माइनस का 8, क्योंकि ये 4 है, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 12। अच्छा इनका वोल्टेज ये ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा ये 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 25 25 125, कितना हो जाएगा 125 10⁻⁻ कितना हो जाएगा माइनस का 9, और ये हो जाएगा आपका किसमें नैनो जूल में। अब ये 25 है, ठीक है, क्या है 25 है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 250 10⁻⁻9, क्योंकि कैसे करोगे हम यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यार कितना आएगा 250, नीचे का जो 10 है नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें 25 में कितना हो गया 250, नीचे का जो 10 पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस 8 पहले से था -1 और आएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना 10⁻⁻9, कितना हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, यहाँ पर लिख रहा हूँ 250 जो लॉस आएगा 250 जो लॉस आएगा उसको देखना, यहाँ से लिख रहा हूँ रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं लॉस क्या आएगा, लॉस जो होगा वो हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 250, ठीक, माइनस का 125, ठीक। अब ये सब किस में आएंगे नैनो में आएंगे, किस में आएंगे नैनो जूल में, किस में आएंगे नैनो जूल में। अब ये सारे जो वैल्यू आएगी नैनो जूल में, किस में आएगी नैनो जूल में, तो यहाँ लिखेंगे नैनो जूल, कितना हो जाएगा जाता लॉस 125, कितना आ जाएगा 125, यहाँ लिखेंगे 125 इंटू नैनो जूल, ये हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा लॉस, ये हो जाएगा 125 नैनो जूल लॉस आ जाएगा, ठीक है 125 नैनो जूल का लॉस। तो जो लॉस आ गया बताओ कितना आ गया 125 का आ गया। अब किस में आ जाए ये नैनो जूल में आ जाए, किस में आ जाए, हमसे आंसर जो पूछे नैनो जूल में ही पूछे हैं, इसलिए मैं नैनो में बनाया हूँ इसको, यहाँ बनेंगे 125। अच्छा सवाल था, मेंस का सवाल था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 3 कैपेसिटर C1 दिया गया, C2 दिया गया, C3 दिया गया है, ठीक है, 12 मिली फैराड है कनेक्टेड बाई इतना दिया गया, ठीक है,
C1 C2 C3 दिया गया है। हमसे कह रहे हैं कि चार्जेस का रेशियो बताना है C1 C2 और C3। तो आप क्या करो ना, देखो ये जो V है, ठीक, आप जानते हैं अगर यहाँ से चार्ज चला, यहाँ से अगर चार्ज चला Q, कितना चला Q, इसमें ऊपर जाएगा कितना जाएगा Q1 जाएगा, कितना जाएगा Q1, ठीक, मान लो ऊपर गया Q1, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा Q2, कितना आएगा Q। तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे सिंपल सा KVL। क्या लगाएंगे, KVL। हम यहाँ प्लस V से चल रहे हैं, जीरो पे आकर रुकेंगे, तो V देखिए इधर V से चल रहे हैं तो V माइनस, अब इस पर कितना हो जाएगा, वोल्टेज लिख रहे हो तो Q बाई C2, Q1 बाई Q1 बाई C2, C2 वैल्यू कितना है 6, तो C2 वैल्यू 6 माइनस Q। अब दोनों में चार्ज इक्वल होंगे, इक्वल क्यों होंगे यार, आप जानते हो क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो Q और C3 वैल्यू कितना है 12, कितना है 12, कहाँ पहुँच गए, वापस पहुँच गए 0 पे। अब इन सभी को उधर भेजो जाने पे, तो V इक्वल्स टू, इसमें से आप Q1 को कॉमन कर लो, क्या कर लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर जो बचेगा 6 और 12 का जो LCM होगा कितना होगा, आई थिंक 12 ही होगा, कितना होगा 12, इधर देखिए 12 होगा अगर 6 और 12 का जो LCM होगा, 6 और 12 का जो LCM होगा 12 होगा, 6 2 या 12 और हो जाएगा +1, हो जाएगा +1, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये जाएगा 2 + 1, कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो V की जो वैल्यू आ जाएगा वो Q1 ठीक इंटू आ जाएगा कितना 3 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 12, देखते रहिएगा 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 12, तो कटेगा कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो यहाँ से Q1 बोल जाओ तो कितना आ जाएगा, Q1 बोलो आ जाएगा कितना 4V, कितना जाएगा 4V, यही Q1 की वैल्यू होगा, ठीक है। और Q1 किस पर है, ये इन दोनों पर है ये। अब Q2 निकालो जरा, Q2 के लिए फिर से इसमें ऐसे चलेंगे, नीचे वाले में चलेंगे, तो फिर V से चलेंगे तो V माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C कितना आ जाता है, इसका C कितना दिया, कौन सा C1 है, C1 वैल्यू कितना है 2 है, कहाँ पहुँच जाएंगे, V से चले थे 0 पर पहुँच गए, यहाँ से Q2 वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से Q2 वैल्यू आ जाएगा आपका 2V, कितना जाएगा 2V, ये जाएगा Q2 वैल्यू, ठीक है। Q2 वैल्यू कितना आ जाएगा 2V, Q2 बोला जाएगा 2V। हमसे रेशियो पूछे हैं Q1, इस पर जो रेशियो आएगा चार्ज का बताओ, जो Q1 जो है जो C2 पर होगा वही C3 पर होगा, इसका अलग है। तो 4 आपसे रेशियो पूछे हैं किस पर C1, मतलब ये है, तो जो रेशियो आ जाएगा 2, आप मान लीजिए Q1, ठीक है, इन दोनों पर Q1 is to Q1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पर चार्ज सेम होंगे यार, सेम क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में is to Q2। और आप जानते हैं कि अगर चार्ज सीरीज में है तो चार्ज बराबर होंगे, और जो कॉमन होता है वो एलिमेंट होता है 2V is to, क्या हो जाएगा 2V is to 2V is to 4V is to 4V हो जाएगा ना, कितना इधर बताओ, 1 is to 2 is to 2 दिया जाएगा चार्जेस का रेशियो, Q1 is to Q2 is to Q3, कितना जाएगा, कितना जाएगा ये, कितना जाएगा, आ जाएगा 1 ठीक इस टू 1 is to 2 is to 2 दिया जाएगा रेशियो चार्जेस का, तो 1 is to 2 is to 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी देखो मेंस में ही पूछा गया सवाल है ये 2021 में, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई भी दम नहीं है, चार्जेस का रेशियो पूछे एकदम सिंपल सवाल है मेंस का ही। नेक्स्ट अब ये सवाल देखो जरा, कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। अब इनका इक्विवेलेंट पूछा है, अब जरा बताओ यार, आप क्या करो, इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मान लो आप P, क्या
मान लो P, और इस पॉइंट को मान लो Q, क्या मान लीजिए आप। अब ये Q यहाँ पर आ जाए, ठीक, ये Q यहाँ पर आ जाए, वही पॉइंट, ठीक। अब इधर से Q यहाँ पर आ रहा है, ये सेम पॉइंट आ गया Q। अब ये P यहाँ पर, ये P यहाँ पे, P यहाँ पे और P यहाँ पर, ठीक। ये Q यहाँ पोटेंशियल जो भी होगा सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि Q पॉइंट दोनों सेम है। ये वाला जो कैपेसिटर है ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। देखो Q पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। अगर यहाँ पोटेंशियल आप मानोगे 10 वोल्ट, तो 10 10 10 यहाँ 10 वोल्ट, 10 10 10 यहाँ 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल सेम है। और चार्ज कहता है मैं तभी मूव करता हूँ कैपेसिटर में या कैपेसिटर के अराउंड तभी जाता हूँ जब पोटेंशियल का डिफरेंस मिले। क्या मिले? पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब ये सेम पोटेंशियल पर है, इधर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और ये दोनों क्या है? इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, तो ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। और दोनों अगर पैरेलल में हो तो आप जानते हैं सी इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है दोस्तों? तो सी इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो C1 वैल्यू क्या होता है, कितना है? C1 वैल्यू C है, सारे वैल्यू C हैं, तो C प्लस C, C प्लस C कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2C। कितना आ जाएगा? 2C। यह आ जाएगा इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा? 2C। तो आपका आंसर दिख गया होगा, कौन सा होगा? सेकेंड पार्ट। ये सवाल नीट यूजी 2021 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट 14 सवाल कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दिया गया C बराबर इतना दिया गया है, 100 वोल्ट चार्ज कर दिए हो, ठीक है। 20 से करें फिगर ए, करंट डिस्कनेक्ट बाई फ्रॉम द बैटरी इन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर C कितना? 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनोड बाई सिस्टम, मतलब सिस्टम 2 में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि कैपेसिटर दिया गया 900 पिको फैराड चार्ज फुल्ली 100 बैटरी बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और यहाँ 100 वोल्ट है ये। अगर इन्होंने चार्ज कर दिया 100 वोल्ट से, इस पर जो चार्ज आएगा चलो बताना कितना आएगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है Q बराबर C इंटू वी। क्या होता है? Q इक्वल्स टू C इंटू वी। तो C को होता है कितना दिया? 9 पिको फैराड, और V को कितना है? 100। कितना है? 100। तो जो चार्ज आ जाएगा शुरुआत में इस कैपेसिटर पे वो कितना आ जाएगा? अब देखो जरा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 10 रेस टू पावर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ये पिको फैराड में है, तो पिको मतलब होता है 10 रेस टू पावर -8, माइनस का 8 कह रहा है, सॉरी माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस करने पे 8 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12। पिको का मतलब ये होता है माइनस का 12। तो जो Q आ जाएगा जब तो सिस्टम पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 9 इंटू 10 रेस टू पावर कितना आ जाएगा? माइनस का 8 कूलम। ये आ जाएगा इस सिस्टम पर इनिशियल चार्ज। क्या आ जाएगा? इस सिस्टम पर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 रेस टू पावर -8 कूलम। देन इट इज डिस्कनेक्ट बाई द बैटरी, डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। और कह रहे हैं कि एक अनचार्ज, मतलब सेम चार्ज का है, सेम कैपेसिटेंस का है, अनचार्ज है, आपने ऐड कर दिया ऐसे। देखो जरा, फिर मैं बोलूँगा जैसे ऐड करोगे तो इसमें से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसमें आएगा। जब चार्ज फ्लो होगा तो इनको चार्ज बदल जाएंगे, जब चार्ज बदल जाएंगे तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो आप इसको मान लेंगे जो चार्ज आया आफ्टर डिस्कनेक्ट बैटरी एंड कनेक्ट अनचार्ज कैपेसिटर, चार्ज कितना आ गया? Q1 आ गया। इस पर कितना आएगा? माइनस का Q1 आएगा, आया ना? यस। इस पर कितना आएगा? इस पर आएगा प्लस का Q2। कितना आएगा? प्लस का Q2। और इस पर तो कितना आएगा? माइनस का Q2, ठीक। फिर वही बोलूँगा मैं सिस्टम का चार्ज कंजर्व। Q इनिशियल इक्वल्स टू क्या लिखोगे? Q फाइनल। Q इनिशियल इक्वल्स टू क्या लिखोगे? Q फाइनल। इनिशियल चार्ज कितना था? इनिशियल चार्ज था 9 इंटू 10 रेस टू पावर -8, ठीक। इस पर कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज था, तो इसको ऐड कर देंगे कितना? 0। अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं, 0 इज इक्वल्स टू Q1। अब Q1 क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। तो C इक्वल कितना था? 9, ठीक, 100 इंटू पोटेंशियल V0, कॉमन पोटेंशियल। अब दोनों पैरेलल में है, जानते हो पोटेंशियल सेम होगा, हो जाएगा 900 इंटू V0, ठीक। अब 9 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 9 इंटू 10 रेस टू पावर -8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा 1800। 1800 में ये कर देंगे आप 1800 इंटू वोल्टेज V0, ठीक है। यहाँ से V0 की जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 900, ठीक, 10 रेस टू पावर -8
डिवाइडेड हो जाएगा 18 10 रेस्ट टू पावर 2 प्लस का होगा ना। ये ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का। तो बताइए जब माइनस को हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू जरा बताओ। आई कट भी जाएगा यार, तो हो जाएगा कितना 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 या 1/2 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 1/2। कितना हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर -10। कितना हो जाएगा माइनस का 10 वोल्ट। नहीं 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 छोड़ो, ध्यान देना यहाँ पर जो आपका चार्ज लिए हो किसमें, पिको फेरेड में है। तो पिको फेरेड में तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रेस्ट टू पावर -12। कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, माइनस का 12। तो माइनस का 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 4, प्लस का 4। अभी कितना हो जाता है, प्लस का 4 है तो इसको ऐसे भी ले सकता हूँ वी नॉट। एक जीरो इधर ला दूंगा मैं, राइट साइड 10 डिवाइडेड बाई 2। एक जीरो मैंने उसमें से ले लिया तो कितना पावर बचेगा 10 रेस्ट टू पावर 3। अब ये कटे कितने टर्म्स में, 5 टर्म्स में। तो जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा इनके बीच का कितना आ जाएगा 5 × 10 रेस्ट टू पावर 3। 5 जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा इनके बीच का कॉमन पोटेंशियल वी नॉट, वो कितना आ जाएगा जरा बताओ। 2 5 10 कट जाएगा। मैंने क्या किया, इसका एक जीरो, ये 4 है ना, इसका एक जीरो मैंने इधर रख दिया, एक और कम कर दिया। तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 × 10 रेस्ट टू पावर 3 वोल्ट। ठीक, ये हो जाएगा उनके बीच का कॉमन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, उनके बीच का कॉमन पोटेंशियल। ठीक है ना। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बाय द सिस्टम बी, मतलब बी में, इसमें। अब आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछ रहे हैं तो सिस्टम को बताओ जरा। सिस्टम का मतलब दोनों का। अब दोनों बताओ जरा, दोनों का चार्ज सेम है, कितना कितना है 900 पिको फेरेड 900 पिको फेरेड। दोनों किस में ऐड हैं, दोनों ऐड हैं पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है। तो हाफ सी बी स्क्वायर इसका होगा, हाफ सी बी स्क्वायर इसका होगा, दोनों का हाफ सी बी स्क्वायर हाफ सी बी स्क्वायर होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सी बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सी बी स्क्वायर। कितना आ रहा है सी बी स्क्वायर, या इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। जो आ जाएगा इनका पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर कितना आ जाएगा, यह जाएगा सी इंटू वी का वी नॉट का स्क्वायर। किसका, वी नॉट का स्क्वायर। ये कैसे समझ में आ जा रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका कितना हो, दोनों का चार्ज सेम है, कितना कितना 900 पिको फेरेड 900 पिको फेरेड। दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, वी नॉट कितना 5 × 10 रेज़्ड टू पावर 3। दोनों का है, दोनों का चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम, तो दोनों का एनर्जी भी सेम होगा। हाफ सी बी स्क्वायर प्लस हाफ सी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा सी बी स्क्वायर। अब वैल्यू रखना है सिर्फ, जरा बताओ। जब वैल्यू रखेंगे तो जो यू स्टोर आएगा, जो यू स्टोर आएगा बताओ कितना आ जाएगा। सी की वैल्यू कितना था 900 इंटू पिको फेरेड में आ जा रही है, तो पिको फेरेड में तो कितना होगा 10 रेज़्ड टू पावर माइनस का कितना होगा 12 होगा, माइनस का 12। अब मल्टीप्लाई बाई वी नॉट, मल्टीप्लाई बाई वी नॉट। वी नॉट कितना है 5 × 10 रेज़्ड टू पावर 3। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 रेज़्ड टू पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। अब जब इधर देखिए जरा, मैं कहाँ लिखूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 या 45 और 9 2 या 18 और 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 225। 220 इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा रेड पेन से, तो कितना हो जाएगा 225 और रेज़्ड टू पावर कितना आ जाएगा जरा बताओ। रेज़्ड टू पावर आ जाएगा, अभी -12 है 6 है, तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा माइनस का 6। कितना आ जाएगा माइनस का 6। लेकिन इन्होंने जो है 2.25 दे रखा है, तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा ही है। हाफ सी बी स्क्वायर, अच्छा ये 2 जीरो भी तो है यार, ये देखो 2 जीरो है ना, ये इधर हो जाएगा कितना 8। कितना हो जाएगा, तो जाएगा आपका माइनस का 4। हाँ ठीक है, तो जाएगा कितना माइनस का 8 और लेकिन आंसर ये नहीं दिया, आंसर दिया पॉइंट में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 डेसिमल यहाँ लाएंगे, यहाँ पावर और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ जब पावर कम हो जाएगा तो जो आ जाएगा इनका यू स्टोर, क्या आ जाएगा यू स्टोर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2 यू स्टोर जो आ जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेड पेन से, देखिएगा जरा, यहाँ पर रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसी से लिख रहा हूँ, ये वाला कलम जो है यू स्टोर कितना आ जाएगा जरा, तो यू स्टोर, तो जो यू स्टोर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 2.25 10 रेज़्ड टू पावर -6 इंटू जूल, माइनस का 6 जूल। 2 × 10
रेज टू पावर -6 जूल। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन सिस्टम बी। जो आ जाएगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू स्टोर। क्या आ जाएगा? यू स्टोर। कितना आ जाएगा यू स्टोर? तो आ जाएगा 2.25 10 रेज टू पावर -6 जूल, -6 जूल। इसको हम कर देंगे बॉक्स में बंद। क्या कर देंगे? बॉक्स में बंद। इसको हमने कर दिया बॉक्स में बंद। तो देखिएगा जरा, आपको ऑप्शन दिख गया होगा। कौन सा ऑप्शन है बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन है इसका? इसका जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा आ रहा है? सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2.25 10 रेज़ टू पावर -6। ये भी सवाल आपका नीट यूजी 2022 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब कह रहे हैं हमें बताना है सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो जरा, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है। ये दोनों किस में है? ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल सेम है। जब पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना आएगा जरा बताओ? तो इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 + C2। C1 + C2 2, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड ये हो जाएगा इनके बीच का सी इक्विवेलेंट। कितना आ गया सी इक्विवेलेंट? 6 माइक्रोफैरड। कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब ये 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, इन दोनों हटाकर लगाओ 1 का। इन दोनों हटाकर लगाओ कितने का? 1 का। तो मैं हटाकर लगा रहा हूँ इन दोनों को 1 का। देखना जरा, ये पहले से था कितना? 3 माइक्रोफैरड और इन दोनों को मैंने हटाकर 1 लगा दिया। इन दोनों को मैंने हटाकर 1 लगा दिया। कितने का लगा दिया जरा बताओ? ये आपका टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल जो भी कर सकते हैं। ये 3 का है, ये कितने का है? ये 6 का है। अभी किस में होगा? सीरीज में। और सीरीज में तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है? सी इक्विवेलेंट सीरीज में होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। 3 × C, 3 × C डिवाइडेड बाई 3 + C डिवाइडेड बाई 3 + C। C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 = 18 और ये जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। कट जाएगा कितना टाइम्स में? कट जाएगा 2 टाइम्स में। जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड ये जाएगा सी इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा? 2 का माइक्रोफैरड। आप देख रहे हैं आंसर आ जाएगा इसका 4th पार्ट। ये भी सवाल नीट यूजी 2023 में पूछा गया। सवाल में दम तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है, बेसिक सवाल है। सारे सवाल कठिन नहीं होते हैं, इजी भी होते हैं, ताकि आप जो कठिन सवालें हैं उसमें आप ये टाइम जो बचा हुआ है वो स्पेंड कर सकें। आज के सेशन का आखिरी सवाल कह रहे हैं इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो जरा, ये C1/C2 C3/C4। तो आप जानते हैं अगर C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्तों, जिसमें कोई चार्ज आप जानते हैं नहीं जाता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको पॉइंट मान लो आप P, क्या मान लो P कुछ देर के लिए, और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट Q है। तो जब ये व्हीटस्टोन रिप्रेजेंट करता है तो पोटेंशियल जो P का होता है वही पोटेंशियल किसका होता है? Q का होता है। सेम पोटेंशियल होते हैं दोनों पॉइंट। कौन से? तो P और Q दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं। और जब सेम पोटेंशियल पर होंगे तो आप जानते हैं चार्ज का डिमांड क्या होता है? हाई से लो की तरफ जाना। जब सेम पोटेंशियल पर है तो चार्ज इसमें फ्लो करेगा नहीं, चार्ज यहाँ से इधर चला जाएगा, चार्ज यहाँ से इधर चला जाएगा। जब चला जाएगा तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे सर्किट से। जब हटा देंगे तो ये 2 और 2 सीरीज में हो जाएंगे, और उसके साथ ये 2 सीरीज में, उसके साथ इसका जो कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। तो 2 × 2 बताओ सीरीज में है, कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट? कितना हो जाएगा? 2 इक्विवेलेंट का होता है सीरीज में 2, ऐसे बोल सकते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा नीचे बताओ जरा, ये मैंने इसका लिखा है, इसको मान लो आप क्या मान लो? C0 मान लो। क्या मान लो? C0।
ये कितना होगा, ये विकल्प नहीं होगा, इसको मान लीजिए सी डैश मान लीजिए, कितना होगा, दोनों सीरीज में है, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जरा बताओ, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी कितना आ रहा है यार, ये भी आ रहा है 1, ठीक। अब ये इन दोनों हटाकर आप सिंपल 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल 1, क्योंकि ये दोनों किस में थे, सीरीज में, इन दोनों को हटाकर जब सिंपल 1 लगाओगे ये 1 हो गया, ठीक, और इन दोनों को हटाकर आप सिंपल जब 1 लगाओगे, ये ऐसे लगाओगे, जब 1 ऐसे जब 1 लगाओगे, और इनके बीच में जब ये टर्मिनल ऐड करोगे बी वाला, ठीक है, और ये जब टर्मिनल ऐड करेंगे बी वाला, देखिए ये कितना था, बी था, क्या था, बी, और ये कितना था, ये था आपका ई, ये क्या था, ई, यहाँ पर ई ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। अब बताओ किस में होगा ये, अब इन दोनों में क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, जब पोटेंशियल सेम होगा तो बताओ कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल, और पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है, पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है, जो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, C1 + C2, कितना होता है, C1 + C2, ये कितना है 1, और ये भी कितना है 1, इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा जरा बताओ, तो 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 माइक्रोफैरड, कितना जाएगा, 2 का माइक्रोफैरड, यह जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यह जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यह जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, किससे किसके बीच में दोस्तों, यह जाएगा पूरे सिस्टम के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूरे सिस्टम के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सी इक्विवेलेंट, C1 + C2 मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और इनको आप कर देंगे बॉक्स में बंद, तो 2 माइक्रोफैरड, 2 का माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आप आंसर देख लिए होंगे, आंसर कौन सा रहा जरा बताओ, आंसर कौन सा रहा, आंसर कौन सा रहा इसका, इसका जो आंसर आ रहा है देख लीजिए कौन सा आ रहा है इसका आंसर, ये आपका था पॉइंट ई, ये कौन सा था, पॉइंट ई, तो इसका आंसर देख लिए होंगे, आपका आ रहा है फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। ये जो है नीट में लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया सवाल था, ये सिंपल वीट स्टोन ब्रिज का सवाल था, ये आसान था एकदम, कॉन्सेप्ट का सवाल था ये। चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं, थैंक यू धन्यवाद, और आपका पढ़ाई एकदम अच्छे से चले, अच्छे से हो, लास्ट टाइम है, बिल्कुल घबराना नहीं, अपने आप पे विश्वास रखना है, और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। 29 डेज वेटिंग में, मेंस का तो चल रहा है, नीट का बचा 29 डेज, उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ चुके हो अच्छे से बस उसको रिवाइज करते चलिए, PYQs लगाते चलिए। अब PYQ कहाँ तक लगाने हैं, तो आप क्या करो 2018 से लेकर 2024 तक लगा डालो बस, ज़्यादा क्योंकि समय बचा नहीं है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये नहीं कि उठाए तो शुरू से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो उतना समय बचा नहीं है, हमें हर टॉपिक को अच्छे से इक्वली पढ़ना है। तो आप क्या करिए 2018 से लेकर 2024 तक जितने PYQ आए नीट में सारे लगा डालिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू धन्यवाद।